ओम शांति। 24/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है। कई बच्चे समझते हैं साक्षात्कार हो तो हम बाबा को माने, बाबा को याद करें, लेकिन बाबा ने कहा ये साक्षात्कार आदि तो खेल पाल है। जैसे पढ़ाई करते हैं उसमें बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट याद का भी खेल का भी होता है। खेलना ज़रूर है, खेलते हैं, ये भी चाहिए, लेकिन केवल खेलते रहें, पढ़ाई ना पढ़ें तो ये तो फिर पढ़ाई में पास तो नहीं होंगे ना। तो यहाँ भी बाबा ने कहा साक्षात्कार आदि खेल पाल है। तो पहले तो ये निश्चय करना है कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म अर्थात ज्योति बिंदु हूँ। साथ साथ बाबा ने कहा जो भी बीमारी आदि आती है ये कर्म भोग है, हिसाब किताब है जो हमें चुकता करना है। इसमें कभी भी डरना घबराना नहीं है। बाबा की याद से योग बल से कर्म भोग को चुकता करना है। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कौन सा? मैं पवित्र हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझ करके चलो, यही मेहनत है। क्वेश्चन, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी रीति जानते हो? आंसर है, हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ, ये कहने की ताकत किसी में भी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना आए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेंगी। यह भी गुह्य राज है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवानो वाच्य। अब यह तो बच्चे समझ गए हैं, इनका नाम शिव तो नहीं है, ब्रह्मा है, उनका नाम शिव तो नहीं है। वह तो निराकार शिव भगवानो वाच्य। बच्चे समझते हैं निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार परम पिता परमात्मा पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह ही इन तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है, आत्मा क्या चीज़ है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में सितारा रहता है, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार हैं, निराकार हैं, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा, छोटा बड़ा तो हो ही नहीं सकता। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा है, वह सुप्रीम सबसे ऊंचते ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वो कैसे पतित से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते ही नहीं। पहले तो यह नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भल हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। फिर परमात्मा खुद रियलाइज कराते हैं। वो आत्मा थोड़ी करा सकती हैं, परमात्मा खुद रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नोंधी हुई हैं, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो ही नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं किसी को बीमारी आदि से
कोई ठीक करने थोड़ी आता हूँ। यह जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। तुम तो मुझे कहते हो पतित पावन, नॉलेज फुल, ज्ञान का सागर आओ, हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं, फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण को सभी गॉडफादर थोड़ी कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार है। वह है दुख हरता, सुख करता। वो कैसे आया, कैसे पाठ बजाया, ये कुछ भी जानते नहीं। शास्त्रों आदि में तो कुछ है ही नहीं। गीता है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि। जिस गीता से ही सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुखी कौन से हैं? उस पर बाप समझाते हैं, मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। ये तो पक्का याद कर लेना चाहिए। जो परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूंझते हैं। अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप शिव है। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना। वो इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का क्या रूप है, परमात्मा का क्या रूप है। ये तो कहने मात्र कहते हैं। परमात्मा तो बिंदी है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, जो कब मिटने वाला नहीं है। वह कोई भी जानते ही नहीं, परंतु पाठ अनादि परंपरा से चले आते हैं। इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो। बाबा ही आकर पति दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही कितने? 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर है इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, क्रिश्चियन धर्म का, फिर वृद्धि होती जाती है। मुख्य 4 हैं, बाकी फिर बाद में ढेर वृद्धि होती जाती है। ये सब गीता के पुत्र पोतरे हो गए, इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता है और पिता है शिव बाबा। तो शिव बाबा आकर के गीता ज्ञान देते हैं और सब शास्त्रों का आकर के सार समझाते हैं, जो बाप ने गाई। बाप कहते हैं ना मैं मनुष्य हूँ और ना मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंचे ते ऊंचा निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। वृद्धि तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है। समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोतरे भी हो तो बच्चे भी हो। अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादी का पोतरा भी हूँ, बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादी के हो, शिव वंशी। फिर शिव बाबा अडॉप्ट कर बीके बनाते हैं। वह निराकार हो गया, वो साकार हो गया। निराकार बाप के तुम बच्चे हो गए। फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम कौन हो गए? पोतरे हो। तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उनको कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना होती है। वेदों में, वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं है, बाइबल धर्म शास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी कहावत, भागवत, रामायण में तो दंड कथाएं लिख दी हैं, वह तो धर्म शास्त्र नहीं है। तो मूल बात, आज की मूल बात शिव बाबा की कौन सी है?
कि आत्मा को समझना है। वो फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है। उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है। शरीर से आत्मा निकल जाए, आप कुछ भी खिलाते रहो, आप कितना भी रोते रहो, कुछ भी करते रहो, आत्मा देख थोड़ी रही है। वो आत्मा खाने का टेस्ट थोड़ी लेगी, कुछ भी अनुभव थोड़ी करेगी, निकल गई। पर जब शरीर में आत्मा है तो आत्मा जो भी कर्म करती है, खाती पीती बोलती करती है, वो आत्मा के ऊपर उसका लेप छेप यानी कर्मों का हिसाब किताब आत्मा ही भोगती है। महात्मा पापात्मा कहा जाता है। अगर निर्लेप है तो पाप शरीर पुण्य शरीर कहना चाहिए। फिर आत्मा से परमात्मा कह दिया तो रॉन्ग हो गया ना। सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को यह भी पता नहीं है। क्या आप सबको तो पता है ना। आने वाले कई बच्चों को ये पता नहीं है आत्मा क्या चीज़ है। खुद कहते हैं आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा को कब देख नहीं सकते हो। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा कि हम आत्मा अति सूक्ष्म हैं। जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं, उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ। देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या, आत्मा तो तुम हो ही। कितनी फालतू महिमा लिख दी है। साक्षात्कार हुआ, अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है, कुछ भी नहीं मिलता। मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो। बाबा कहते हैं मान लो तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हो, क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या। वो लक्ष्य सामने तो रखना पड़ेगा, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, धारणा करनी पड़ेगी, सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी साक्षात्कार से बन जाएंगे। एवं ऑब्जेक्ट का ये सिर्फ साक्षात्कार हुआ, बाप का भी साक्षात्कार होगा। जैसे आत्मा स्टार वैसे वह भी स्टार। दिखाते हैं अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्य से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो बस करो। अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वो साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पति से पावन बनाने आया हूँ। ऐसे नहीं कि मुर्दे में श्वास डाल दूँगा। बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास। हम तो आए हैं पावन बनाने। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। परंतु पावन दुनिया में कब चलेंगे, जब पावन बनेंगे। जरूर प्रति दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह नॉलेज किसी की भी बुद्धि में नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें, तो बाबा वंडर खाते हैं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं, तो औरों को क्या सुनाते होंगे। हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं। टीचर्स भी नंबर वार होते हैं, इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणीय हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं। एक एक से पूछें कि आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। सुपरवाइज करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें तो विकर्म विनाश हो न सकें। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दिलवाड़ा मंदिर में देखो आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग का सीन बनाया है। मंदिर बनाने वाले तो करोड़पति हैं, जानते तो कुछ भी नहीं हैं। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगदम्बा महारानी बनती है ना, आदि देव की बेटी सरस्वती। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे
हम तो अगर उनसे जाकर के पूछें तो वो भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए बैठे हैं, मंदिर फलाने ने बनाया, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है, ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची ये किसी को भी पता नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं हैं। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो, ये भी अच्छा बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे, कोई कम बात थोड़ी है। पहले तो अपने को आत्मनिश्चय करना है, वह है परम पिता परमात्मा। नाम उनका शिव है, आत्मा भी बिंदु रूप है, परमात्मा भी बिंदी। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है, पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। ये भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नोदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं शैतान रावण पूरी करता है। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो मेरा काम नहीं है। जिससे मनुष्य किसी को दुख देवे वो कामनाएं पूरी मैं नहीं करता हूँ। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसी की भी ताकत नहीं जो कहे हम 16 कला संपूर्ण बन गए, बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े। मूल वतन में तो जा न सके, पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएं। शिव बाबा ब्राइड ग्रूम में वो जाए, हम सब आत्मा रूपी सजनियाँ ब्राइड्स तब जाएं। उनसे पहले कैसे जा सकते हैं? बुद्धि भी कितनी दूरंदेशी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। साक्षात्कार आदि की आस न रख, निश्चय बुद्धि बन, पुरुषार्थ करना है। पहले निश्चय करना है कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। सेकंड पॉइंट, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। ये भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। वरदान, ज्ञान और योग बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले, ज्ञान और योग बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत जगत जीत भाव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है और भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल, योग बल। ये सबसे श्रेष्ठ बल है। ज्ञान और योग का बल सबसे श्रेष्ठ बल है। ये योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती। उनके स्वप्न भी कैसे होंगे? शक्तिशाली होंगे, बढ़िया बढ़िया होंगे। हर जगह उनको अपनी विजय ही दिखाई देगी। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी होंगे। स्लोगन, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना। कर्म करते
कर्म छोड़ दें और छोड़ करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं, फिर कहीं हमें तो फरिश्ता बनना है, नहीं। बाबा ने कहा कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। वो है कर्म करते हुए, कर्म कॉन्शियस होकर के कर्म ना करें, पर सोल कॉन्शियस होकर के जब हम कर्म करते हैं तो कर्म के बंधन से मुक्त बन जाते हैं। अमृत वेले की पॉइंट है, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। कई बच्चे शिकवे शिकायतें करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, तो वो सब नहीं, लेकिन बाबा से मीठी मीठी बातें करें तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। सिमरन करते करते अंत मति सुगति हो जाएगी। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े। मीठे बच्चे दिन में भल कर्म करो, परंतु अमृत वेले, वैसे तो 2 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है, लेकिन बाबा कितनी छूट बच्चों को देते हैं। अमृत वेले 4 से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। मनसा से, वाचा से, कर्मणा सबको सुख देने का पुरुषार्थ करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अमृत वेले विशेष एकांतवासी बनो। रूहानी कमाई वाले बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ करते हुए भी सुबह उठ बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। आत्मा उड़ती रहेगी और बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेगी। सबको बाप का परिचय देंगे। नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न लेने वाले, और हम देख रहे हैं ऐसे निकल रहे हैं। जो पुराने हैं जामड़े हो गए हैं, वहीं के वहीं रुके हुए हैं, पर नए आगे बढ़ रहे हैं। तो पुरानों से भी आगे अर्थात तीखे जाएंगे, मार्जिन है। अमृत वेले याद में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। ये संस्कार बन जाए, हमारी आदत बन जाए अमृत वेले बाबा को याद करने की। बहुत से बाबा के बच्चों को अमृत वेले उठने में मुश्किल लगता है, आलस्य आता है। आलस्य आने से अलबेलापन आ जाता है, लापरवाह हो जाते हैं। एक दिन अमृत वेला मिस किया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन करेंगे तो फिर अमृत वेले उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा अपना अनुभव ये कहता है, बाबा का आह्वान करते हैं अमृत वेले उठ करके, सेकंड में बाबा आ जाता है, और जब बाबा आता है तो बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा संस्कार पक्का हो गया है जो रात्रि को सोने से पहले जब बाबा को याद करके सोते हैं, सारी दिनचर्या अपनी पोता मेल बाबा को देते हैं, तो बार बार आँख खुलती रहती है। घंटे घंटे बाद आँख खुलेगी, टाइम देखेंगे, अरे अभी तक अमृत वेला नहीं हुआ, अभी तक अमृत वेला नहीं हुआ। आखिर 2 बजे आँख फिर खुल जाती है, तो 2 बजे उठ कर के स्नान आदि करके बाबा के हॉल में, बाबा के कमरे में जा कर के बैठ जाते हैं और बाबा से फिर बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। बहुत ही आनंद आता है, एकदम आत्मा चार्ज हो जाती है, जो डिस्चार्ज हो गई थी। रोज़ आत्मा को हमें चार्ज करना है। आप कहेंगे एक बार चार्ज होगी फिर बार बार चार्ज क्यों? आप फ़ोन को ले लीजिए, रोज़ आप फ़ोन को जो सुबह या जब भी जिसको टाइम मिलता है चार्ज करते हैं ना। अगर फ़ोन आप चार्ज ना करें तो किसी से भी कम्युनिकेशन रख सकते हैं, किसी से भी संपर्क रख सकते हैं। जो फ़ोन से आपको फ़ायदा लेना चाहिए वो फ़ायदा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। तो फ़ोन आप देखो, आपकी मुट्ठी में उस फ़ोन के द्वारा सारा विश्व होता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा चिप है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जो आज बाबा ने कहा आत्मा अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, स्टार है।
ये समझ कर के ही बाबा को याद करना है, क्योंकि आत्मा का ही कनेक्शन परमात्मा से है ना। तो अमृत वेले भी ये स्मृति रख कर के कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, तो मैं अपने शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा को याद कर रही हूँ। मीठा बाबा हमको सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ और ज्ञान रतन से बुद्धि को भरपूर कर देता है, और वरदानों से अमृत वेले ही बाबा बच्चों को वरदान देते हैं। वरदानों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भर देता है। ऐसे वरदान जो स्वयं दाता बन हमें देता है, हम वरदाता बन जाते हैं, मास्टर दाता बन जाते हैं। तो सारे विश्व में फिर वो शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, प्यार की किरणें, शांति, प्रेम, सुख, ये सब किरणें हम सारे विश्व को फिर प्रदान करते हैं। तो जब सारे विश्व को ऐसे सारी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, यही वास्तव में क्या है? मनसा सेवा है। क्योंकि हमारी पहले मनसा पावरफुल बनती है बाबा की याद से अमृत वेले। तो जब हमारी मनसा पावरफुल बनती है, तब हम औरों को भी मनसा से वाइब्रेशंस देते हैं। वो आत्माएं अनुभव करती हैं, महसूस करती हैं, कोई फरिश्ता आया जो आकर के हमको ये ज्ञान दे के गया, ये अनुभव करा के गया, ये रियलाइज करा के गया, वो आत्माएं फिर ऐसा अनुभव करती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहली पहली श्रीमत है मेरी, कौन सी? अमृत वेले उठना, और उठ कर के बाबा से रूह रिहान करना। दूसरी श्रीमत है स्नान पानी आदि करके बाबा की मुरली सुनना। ये मुरली आत्मा का भोजन है। मुरली हमारे लिए न्यूज़पेपर है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज इस मुरली द्वारा मिलती है। मुरली हमारे लिए लव लेटर है, क्योंकि बाबा हमारा प्रिय ते प्रिय कौन है? ब्राइड ग्रूम, साजन है, जो रोज अपनी सजनी को ये पत्र लिखता है, आत्मरूपी सजनी को। ऐसा कोई साजन देखा जो 3 पेज, 3.5 पेज, 4 पेज का लेटर रोज लिखे? कभी कभी लिखा भी होगा किसी ने, लेकिन रोज ये 3-3.5 पेज का लेटर लिखे, ऐसा कोई साजन होगा? दुनिया में तो है नहीं। ये शिव बाबा शिव साजन हैं, जो आत्मा रूपी सजनी को रोज पत्र लिखता है। तो हमारे लिए यह लव लेटर भी हो गया। ये मुरली ही हमारे लिए भोजन है, जो रोज आत्मा को बाबा भोजन देता है, और शक्तिशाली हम इस भोजन को खा करके बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।